क्या मेरे भाले, आज मैं पहली बार क्या देख रहा हूँ। मेरा रतन का चेहरा मुरझाया हुआ है। अरे ओ रतन, ये मेरे भाई, ये बता मुन्ना, आखिर बात क्या है जो आज तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी बात है मुन्ना? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भैया, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन भैया आज मुझे इस बात का तकलीफ है। कौन सी बात की तकलीफ है मुन्ना? क्या तेरी भाभी माँ तुझे कह दिया क्या? नहीं भैया, ये भी तो कौन सी बात है मुन्ना भैया, जो आज मैं तेरी आंखों में आंसू देख रहा हूँ? जो मेरी प्यारी सीमा है, सीमा के भाई ने भैया सीमा के लिए सोने के हार लाया था। तो क्या हुआ मुन्ना? और भैया सीमा ने हार भैया अपने कमरे में रख करके चली गई थी नहाने के लिए। तो क्या हुआ? जब सीमा ने घर में नहा के आकर देखती है भैया, तो उसका सोने की हार गायब है भैया। और सीमा बहुत रो रही है भैया, और मुझसे ये कह रही है मेरा सोने का हार मुझको ला के दीजिए। अभी बता भैया, मैं सोने का हार कौन से पाऊं और मैं कौन से ला के दूं? नहीं मुन्ना, हार की बात नहीं है, ये मेरे मान और सम्मान की बात है। आज तक मेरे घर में एक सुई की चोरी नहीं हुई। यही तो मैं सोचता हूँ भैया, आज तक मेरे घर में एक सुई नहीं चोरी हुई, लेकिन आज मेरी बीवी सीमा का हाथ तोड़ूंगा भैया। मुझे इस बात का तकलीफ है। नहीं, नहीं रतन, चिंता मत कर, अभी इस हवेली से कोई बाहर नहीं गया। संजय, हाँ बड़े भैया। घर के जितने सदस्य सब उसी वक्त बुला जाए। ठीक है बड़े भैया, आपकी जैसी आज्ञा। घर में जितने सदस्य हैं मैं तत्काल सबको बुला रहा हूँ। अरे ओ बड़ी भाभी जी, अरे ओ शेखर सिंह, कल्लू भैया, सब कोई आइए, बड़े भैया बुला रहे हैं। बोलो जी साहब, मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज अचानक फोन करके मुझे किस लिए बुलाया गया, और परिवार के हर एक सदस्य को आपने अटेंडर में यहाँ बुलवा लिए हो? ऐसी कुछ बात है जो आज मैं सबको बुलवाया हूँ। क्या बात है जी जैसे रे? जो तूने अपनी बहन सेवा के लिए एक सोने का हार लाया था, हाँ। उस हार को नचारे कौन चुरा लिया? क्या? यदि मेरे बहन सीमा का हार चोरी हो गया, अच्छा नहीं किया। कर्म किया, अच्छा नहीं किया। घर होगा क्या? अब तो विधि का विधान था, जो होना था हो ही गया। जी जैसे मेरे कहने का मतलब, मैं सीमा को समझा दूंगा, दोबारा जब मैं रामगढ़ आऊंगा उससे बढ़िया हार ला के दे दूंगा। नहीं, ये हार की बात नहीं है, ये मेरे मान और सम्मान की है। आज तक मेरे घर में एक सुई की चोरी नहीं हुई, लेकिन आज उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ये भी ठीक है, आज हाथ चोरी हुआ, कल और कुछ भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है तो चोर बताना कि आखिर वो चोर है कौन, और पता चलने पर से कठोर से कठोर सजा दिया जाए। अच्छी बात है। संजय, जी बड़े भैया। घर के जितने सदस्य हैं सबकी तलाशी ली जाए। जैसी आज्ञा भैया। घर में जितने सदस्य हैं भैया, मैं सबके तलाशी लूंगा। लेकिन बड़े भैया, क्या बात है? मैं आपके घर का नौकर नहीं भैया, आपके घर का मैं भी एक सदस्य हूँ। सबके तलाशी लेने से पहले भैया
अब हमारे तलाशी ले लो। नहीं संजय, पहले तुम सबकी तलाशी लोगे, उसके बाद तेरी तलाशी लूंगा। ठीक है भैया, जैसी आज्ञा। मैं चल रहा हूँ तलाशी लेने के लिए। तो तुहरे लाए कहूँ मिल गया सारे तो कम मार के बानर बनाए दिए। बसो रिश्तेदार, ओए रिश्तेदार। हाँ, क्या है जनाब? बात यह है हाँ? कि अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए, चलो। ये वो किस लिए? क्योंकि तलाशी लेना है। चुप! शर्म आनी चाहिए तुझे। ये जमींदार की तलाश है, तेरी हिम्मत कैसे हो? जमींदार हो रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, भगवान के लिए रुक जाओ। नहीं बड़े भैया नहीं, अगर इस तरह तुम लड़ाई करोगे तो घर के लोग क्या सोचेंगे? घर के लोग यही सोचेंगे कि सीमा का भाई चोर है। नहीं भैया नहीं, अगर ये तलाशी लेना चाहता है तो इसे तलाशी लेने दीजिए, क्योंकि सेठ जी का कहना है कि घर में जितने सदस्य हैं सभी की तलाशी ली जाएगी। अगर इस तरह तुम लड़ाई करोगे भैया, तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहेगा तो तुम्हारी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भैया, नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ भैया, घर में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आप चुपचाप देखते रहिए, अपनी बहन के लिए चुप रहिए भैया। बहन सीमा, मैं तेरी खुशी को नहीं छीन सकता बहन। आखिर रामगढ़ वालों के यही शक है कि शेखर हो सकता चोरी किया हो, तो तलाशी बड़ी शौक से ले सकते हैं। मैं तेरी खुशी को नहीं छीन सकता है। आओ कम हियर। ये जनाब तलाशी मेरी। ठीक है, अपना दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए और ये तलाशी लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। समय तो हर ठीक रहन बच गया बस। अरे वो कल्लू भैया, इधर आइए भैया, अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए बड़े भैया। अरे वो बड़े भैया, भैया क्या बात है? अभी तक हार का पता नहीं चला भैया। क्या तूने सबकी तलाशी ले लिया? नहीं भैया, अभी कुछ सदस्य बाकी हैं भैया। कौन बाकी है? और भैया, जैसे इस घर की मालकिन बड़ी भाभी जी भैया। ये मुझसे बता, क्या तेरी भाभी माँ खाना नहीं खाते? क्या भैया? क्या इस हवेली पानी नहीं पीते? वो तो इस घर की मालकिन ऐसा काम थोड़ी करेंगी। इस हवेली में नहीं रहते, क्या उसके माथे पर लिखा है कि हार को नहीं चुरा सकती? बस! संजय, अगर तू अपनी भाभी की तलाशी नहीं लेगा ना, इसी वक्त मैं तुझे मार कर निकाल दूंगा। नहीं भैया, जब आपकी आज्ञा तो वो तलाशी मैं जरूर लूंगा भैया। चल तलाशी ले। भाभी माँ, मेरे गलतियों को माफ करना भाभी माँ, क्योंकि बड़े भैया की आज्ञा को पालन करना पड़ रहा है। यदि मुझसे कोई गलतियां होती हो
अपना छोटा बेटा समझकर मेरी गलती मुन्ना, तू क्यों रो रहा है? जब तेरे बड़े भैया कह रहे हैं तो ले ले तलाशी। मुन्ना, मुझे भी दुख है कि मेरे रहते हुए मेरे घर में चोरी हो जाए। ये मुझसे भी नहीं सहन हो रहा है। मुन्ना, अब मेरी तलाशी ले ले। हे ऊपर वाले, तेरे इशारा ओ मालिक, तेरे इशारा तलाशी लेने के लिए अरे ओ बड़े भैया, अरे क्या बताओ भैया, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। और संजय क्या बात है? अरे भैया, जो हार का चोरी हुआ है, उस हार का पता चल गया भैया। वो सोने का हार भैया, और किसी के पास नहीं भैया। और संजय किसके पास है? लेकिन भैया, ये जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख लो भैया। मैं बोल रहा हूँ, बोल। अरे भैया, वो सोने का हार बड़ी भाभी खले हरामजादी कुतिया, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। अरे ओ रतन, इधर आ रे। क्या तू इन्हीं लोगों की मेरे सामने बड़ाई किया करता था कि मेरे बड़े भैया नहीं बल्कि राम जैसे, मेरी भाभी माँ नहीं बल्कि सीता जैसी है? इस हरामजादी कुतिया रंडी हरजाई चुट्टी सावित्रिया की तू मेरे सामने बड़ाई किया करता था। और ये तेरा भाई हरामजादा मोना, जो भाई के नाम पर कलंक है, ऐसे भाई को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। जबान को लगाम के सीना, ये मेरा बड़ा भाई है और ये मेरी भाभी माँ है। नाम कैसा मेरा भाई? उस सीता माँ जैसे मेरी भाभी को मेरे सामने ऐसी बात कर रही है तो? हाँ हाँ, तेरे भाई को ऐसी बात कह रही हूँ, यही मेहरवा गोबर हवा बिलबिल हवा अपनी बीवी से कहकर, यही मोहना अपनी बीवी से कहकर मेरा हार चुरवाया। और एक दिन ये हराम ज्यादा मोहना अपनी बीवी से कहकर मेरे खाने में जहर भी मिला सके। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। इन दोनों के साथ तो मैं कतई नहीं रहूंगी रतन, कतई नहीं। मेरा भाई, मेरा भगवान जैसा मेरा भाई है। मैं कैसे मालूम मेरा भाई मेरे साथ ऐसा घात क्यों करेगा? सीमा, अरे सोच सीमा, हाथ मेरा भाई न होता मैं दुनिया में नहीं होता। सीमा, उसी भाई को विश्वास कैसे मानूं? सीमा, ओह रतन, तू बड़ा भोला है। तेरा भाई तेरे साथ घात पे घात किए जा रहा है और तू अपने भाई को भगवान कह रहा है, और तू अपने भाई को भगवान की तरह पूछता है। जो बात मैं तुझसे कहने वाली हूँ, तुझसे पूछने वाली हूँ, क्या तू मेरी बातों का जवाब दे सकता है? क्यों नहीं जवाब दूंगा सीमा? रतन, अगर तेरा भाई तुझे इतना ही प्यार करता है तो मुझे ये बता कि क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई जमीन है? ये मेरे नाम नहीं है सीमा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई बैंक बैलेंस है? ये भी नहीं मेरे नाम है सीमा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई फैक्ट्री है? ये भी नहीं मेरे नाम है सीमा। अरे बेवकूफ बुद्धू, एक रोज तू कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगेगा और तुझे भीख देने वाला कोई नहीं होगा, तब तुझे मेरी याद आएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रतन, क्योंकि मैं अपने भैया की इकलौती बहन हूँ।
अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें छोड़कर मैं अपने भैया के साथ अपने मैके चली जाऊंगी। मेरे भैया मेरी शादी दूसरे जगह कर देंगे, ऐसो आराम से रहूंगी, लेकिन ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को लात मारती हूँ। जो कुछ है सारी जमीन जायदाद उस मोहना के नाम है, तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो एक रोज पछताओगे और खून के आंसू रोओगे। सीमा, मैं अपने भाई को कैसे छोड़ दूं सीमा? मैं कैसे मालूम सीमा कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा घात क्यों करेगा? बस रतन, बस मैं समझ गई। तुम अपने भाई भौजाई को नहीं छोड़ सकते, मुझे छोड़ सकते हो तो ठीक है। मैं जाते जाते तुम्हें एक बात और बता देना चाहती हूँ। ये तेरा भाई तुझे दूर पढ़ने के लिए भेजा। तुझे यही लगता है रतन कि तुझे तेरा भाई एक अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन ये तेरी भूल है। इसमें भी तेरे भाई की साजिश है। ये हरामजादा मोहना तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए भेजा और सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अगर तू घर में रहता तो एक न एक दिन तू अपने भाई की करतूत जरूर जान जाता, इसलिए तुझे घर से दूर रखा और सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया। अगर अब भी मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं है तो ठीक है, आज से तू भी मेरे लिए मर गया। मैंने अपने भाई को, इस रंडी अपनी भौजाई को, इनके साथ रहना। आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने भैया के साथ अपने मैके जा रही हूं। रतन, तू मेरी बात को नहीं मान रहा है, मुझे जाने भी नहीं दे रहा है। आखिर तेरे मन में क्या सूझी है? तू करना क्या चाहता है? अरे पगले, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ। अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा। वारे सीमा, वारे सीमा, आज तेरी बात मेरे भेजे में समा गई तो ठीक करे सीमा। आखिर मेरे पास क्या है? मैं तो खाली हाथ हूँ और मैं खाली हाथ आया हूँ। जो कुछ है ये साले नीच कुत्ता कमीना मोहना के नाम है, साला भाई के नाम करेंगे। ऐसे भाई को, ऐसे भौजाई को लात मारता हूँ। हरामजादी, मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किसी की हूँ। एक नौकर होकर अगर ऊंची आवाज में बात किया, गलत अल्फाज निकाला तो हलक से तेरी जबान खींच लूंगी। हरामजादे, नौकर है तो नौकर की तरह रहा कर। एक नौकर की औकात जूती की बराबर होती है। अगर वो नौकर सर पर चढ़ने की कोशिश करे तो उस हरामजादे नौकर की औकात दिखा देनी चाहिए। तूने बहुत अच्छा काम किया रे। आखिर में तुझे कहां से कहां अल्लाह के बिठा दिया। आखिर मेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी मिली सावित्री, जो आज तूने ऐसा काम कर दिया। अगर तुझे हार की जरूरत थी तो एक बार मुझसे बोल देती, मैं तुझे एक नहीं 10 हार ला के दे सकता था। लेकिन आखिर ऐसा काम क्यों किया वो? आप ही क्या करें? मैं हाथ नहीं चुराई हूँ, मैं भगवान की सौगंध खा कहती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं हाथ नहीं चुराई हूँ।
शौकत, मेरे बहू का हाथ चुरा लिया, गले में हार पड़ा है, बोल रही है भगवान। ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। जो भाई मुझे भगवान की तरह मेरी पूजा करता था, वही भाई मुझे लात लात मार के चला गया, सिर्फ यही वजह से मेरी 500 धरा। अरे मेरे घर में होगा ना तेरा दूध। मेरे घर में होगा अरे न तेरा गुजारा, और चली जा यहाँ से नया ना दूं। नहीं चिराई, ये हर अपनी मर्जी चलाए हराम खोर। हाँ? स्वामी, मेरी बात सुनिए। हमें सवाल कीजिए। और क्या? नहीं हारी सीमा का मैंने लिया 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 है बतलाए स्वामी किसने मुझी से लिया समझ जा रहा हूँ अपने भाई की तलाश में। अगर मेरा भाई मिल गया तो ठीक है, अगर मेरा भाई नहीं मिला, ये घर मेरा छोड़कर तुम निकल जाना, वरना आने के बाद अगर तू मुझे घर में मिल गई ना, मैं तुझे भगवान, मैं कैसे अपने पति को विश्वास दिलाऊं कि मैं हार नहीं चुराई हूँ। अगर मुझे हार पहन नहीं होता तो मेरे स्वामी से कहती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में हार गया दिल हरी याद में हार गया दिल हरी याद में हम रो रहे हैं
कसमें कैसी जालिम जमाने की रस्में कैसी देखो जरा उनकी कसमें कैसी खुशियाँ मना रहे हो खुशियाँ मना रहे बर्बाद करेंगे बर्बाद करेंगे हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं उन्हें याद करेंगे उन्हें याद करेंगे हरामजादी सावित्रिया छुट्टी हार चुरा कर यहाँ पर हरामजादी गीत गा रही है। चुराई क्यों तू मेरा हार? चुराई क्यों तू मेरा हार? और किया है गद्दारी का हार की थी जब जरूरत मांग लेती हार को जब ना मैं देती तब करती इजहार को चुराई क्यों तू मेरा हार? चुराई क्यों तू मेरा हार? और किया है शैतानी का हरामजादी सावित्री, अगर तुझे हार पहनने का इतना ही शौक था तो मुझसे कही होती। अगर तू मुझसे कही होती तो मैं अपना हार तुझे दे देती, लेकिन तुझे चुराने की क्या जरूरत थी हराम? बहन मेरी बात सुनिए चुराई मैना बहना हरामजादी कुतिया, अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे बहन कहेगी तो हलक से तेरी जबान खींच लूंगी। मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किस्म की हूँ। मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर हरामजादी चुटकी। चुराई ना मैं बहना कीना सतानी कसम मैं कह रही कृष्ण भगवान की सच बताती हूँ बहना कर रही जिहाद हरामजादी भगवान की कसम खा रही है, भगवान की कसम खाकर कह रही है, झूठ बोल रही है। अगर तू हार नहीं चुराई तो क्या तेरे गले में हार उलझ गया हरामजादी? कसम मैं कह रही कृष्ण भगवान की
दोस्त बना रही है हरामजादी। हरामजादी कुतिया, तू जीने के लायक नहीं है। तू मेरा हार चुराई है, इसकी सजा तुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज मारते मारते अगर मैं तेरी जान न ले ली तो मेरा नाम सीमा नहीं। देखती हूँ मेरे हाथों से आज तुझे कौन बचाता है हरामजादी। आखिर क्या हो रहा है? इतना सोच रहा का सेवा है सेवा। हाँ भैया, शोर शराबा हो रहा है, और शोर इसलिए हो रहा है ये हरामजादी मेरा हार चुराई है, इसलिए मैं इस कमीनी को हार चुराने की सजा दे रही हूँ भैया, सजा। अच्छा किया तूने, पूरा कर्म करने वालों को यही अंजाम, यही परिणाम होना भी चाहिए। लेकिन बहन सेमा, आज आपके लिए और जीजा जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं मैं। ऐसी कौन सी खुशखबरी लाए हैं आप? बहन सेमा, यहाँ से वाराणसी बहुत दूर नहीं है बहन। मैंने एरोप्लेन का टिकट करा कर अलमारी में रख दिया। जाओ पहले माँ वैष्णो देवी का दर्शन करो, फिर उसके बाद शादी की सालगिरह मनाओ बहन। ये ऑफर तेरे भाई शेखर की तरफ से है। भैया, आपके कहने पर मैं रतन के साथ हनीमून पर जा तो रही हूँ, लेकिन जाते जाते आपको एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। यानी कौन जिम्मेदारी है बहन सेमा? वो जिम्मेदारी ये है भैया कि इस हरामजादी सावित्रिया को तुम ऐसी सजा देना कि अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में कभी कोई चीज चुराने की जरूरत न करे। सजा दूंगा इसे। पैदा होने वाला बच्चा विकलांग तो तेरा पैदा होगा। ये काम मेरे पर छोड़ दो। वाकई में भाई हो तनके जैसे, बहन हो तनके जैसे। भाई हो तनके जैसे, बहन हो तनके जैसे। कहावत में कहा गया है कि जिला प्रतापगढ़ तहसील कुंडा, अब बहन निकले छिनार भाई सर। हरामजादे, मेरे भैया खड़े हैं और तू ऐसी बात कर रहा है मेरे भैया के सामने? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। रतन, चलोगे? चलूंगा। थोड़ा पिए। तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, ओ तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। आजा 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 मोहब्बत में नाचे नाचा छैया। आजा मोहब्बत में नाचे। आओ सब आओ, चलो। आज जो मेरी बात को मानी होती तो मेरा महलों की महारानी बन जाती, चादर के ठोकर न खाती। अगर आज भी चाहो तो लग जा मेरे गले से, बना ले सुहाग रात और मेरे महलों की महारानी बन जा। हरामखोर बदतमीज, मेरी बात सुन कमीने। रे सिखरा, सुन तो मेरी बात। रे सिखरा, सुन तो मेरी बात। चला जा यहाँ से तू तत्काल।
जाते हैं इंसान। हरामखोर, अभी भी कहती है चला जा। तू बस जब पाएगा कि तुझे चुल्लू भर पानी भी नहीं नसीब होगा तो घुट घुट के मरेगा कभी नहीं। क्या बात है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि रस्सियां जल गई, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बात तो यही है कि सब मेरी बात को तो सुन रे सावित्रिया मेरी बात, लगा ले गले से मुझको तुझे मेरा दिल दीवाना हो गया और तो समा चलती रहे मैं परवाना हो गया। लगा लो गले से मुझको जो संग में लूटो मौज। कमीने कि जिस घर में तू रह रहा है वो घर मेरा और मेरे पति के, उस घर में तेरी बहन सीमा है। ये सुन, जैसे तेरी बहन सीमा वैसे मैं भी तेरी बहन हूँ, लेकिन तेरी आंखों में तो पाप का पर्दा चढ़ चुका है, तुझे दिखाई ना देता है। मेरा हरा भरा परिवार तहस नहस कर डाला, अभी भी वक्त है, आज चला जा, छोड़ दे हम लोग को। यानी तो मेरी बात को नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी, नहीं मैं मानूंगी। तो सोचता था कि आसानी से मान लेती तो काम बन जाता, लेकिन नहीं। अगर तो मेरे बात को मानने से इनकार किया सावित्री, तो देख मेरे हाथ पे है खतरनाक स्टील पाउडर। आज तक जिसने पाउडर को बनाया है वो भी नहीं इसका स्वाद को बता पाया है। आज यही जाल खिलाकर तेरी जान ले लूंगा मैं। हरामखोर, तू क्या मुझे मारेगा? जिंदगी हर मौत देने वाला ऊपर वाले ख्याल में अगर वो नहीं जाएगा तो मुझे नहीं मार सकता। और ऊपर वाला बुलाओ अपने ऊपर वाले को, ऊपर वाला भी याद देखेगा कि नीचे वालों की ताकत क्या होती है। बुला, अब तो तेरी जान ले ही लूंगा मैं। अरे बेशरम, एक औरत की इज्जत पर हमला किया, गाल चुचका हुआ, चेहरा कुदरूप है, ध्यान अपनी उम्र का ना साले दिया। आराम जाले की गलती औलाद, एक औरत की इज्जत से खेलता है कुत्ते, तुझे तो सर में आनी चाहिए चुल्लू पर क्यों मारा जाए। खबरदार अपने जुबानों ले बात हर भी आगे बढ़ाना नहीं, भोज दूंगा तुझे गो नहीं भी चूक सकता मेरा है निशाना नहीं। बोल अपने बालों कुत्तों से, आपने अपने असलाह पानी में फेंक दे, और ना कहीं जाकर टाइगर दब गया तो तेरी खोपड़िया आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी रे। और पीछे देख लिया कि अगर तू जरा सा चालाकी करने की कोशिश करोगे तो छा कारतूस तेरे सीने को चीरती हुई बाहर निकल जाएगी। आज कुत्ते से बोल देना, अगर शेर का पीछा करना है तो शेर जैसा जिगर होना चाहिए। हरामजादा गीदड़ की खाल पहनने वाला इंसान कभी शेर नहीं हो सकता। चाहता तो मैं तुझे उड़ा देता,
लेकिन नहीं, क्योंकि इस लड़की के आरती में तुझे कंधा देना होगा। और जिसको मैंने जहर पिला दिया नहीं। हाँ, यहाँ से हॉस्पिटल पहुंचने में तुझे को 10 मिनट लगेगा। अगर बचाना चाहता तो बचा ले, हो सकता है बच जाए, और ना साली मर चुकी होगी, तेरे हाथ लगे जाएगा इसकी डेड बॉडी। अगर इस औरत को कुछ हुआ याद रख, तेरी भी दुनिया बदल जाएगी। हंसी वो अच्छी लगती है जो बात में हंसी जाती है। और पीछे याद रहे। चिल्लाने की कोशिश मत करो, तुम इस वक्त मेरे कब्जे हो। और पीछे, और पीछे। ओए संजय, भागने दे हरामजादे को। शायद तुझे पता नहीं, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। पहले इस औरत को उठाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर के चलो, पहले इसका इलाज करो, उसके बाद कुछ निपटेंगे। उठाओ, लेकर आओ हॉस्पिटल। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। कहिए उस औरत की तबीयत कैसी है? सरदार जी उस औरत की तबीयत तो ठीक है। ठीक है, कहाँ है उसे? बुलाओ। अभी मैं लिवा कर आ रहा हूँ सरदार। क्या करो उसे? सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। कहिए कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? पहले से ठीक है भैया। ठीक हो? चलो, अच्छा हुआ जग वक्त पर पहुंचकर उस हरामजादे के चंगुल से छुड़ा करके तुम्हें हॉस्पिटल ले गया और तुम्हारा इलाज करवाया। ऊपर वाले की कृपा से तुम अच्छी भली हो। खैर जाने दीजिए, जिसकी जिंदगी है उसे कोई नहीं मार सकता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। अरे बताना, अरे बताना, क्या है कहाँ पर ठिकाना? तू बताना में क्या है, अभी कहाँ पर ठिकाना? अरे सच सच बताना, न कुछ भी छिपाना। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो, और तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? मेरी बात सुनिए भैया। बोलिए। मेरा नाम सावित्री, सावित्री, रामगढ़ ठिकाना। मेरा रामगढ़ ठिकाना। सच सच बताना,
ठिकाना अपने नाले सकूंगी यही आरज़ू मेरी यही है फसाना भैया मेरा नाम सावित्री है मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ मोहन तो नहीं? हाँ यही नाम है उनका यही नाम है क्या उन्हें जानती आप ये परवरदिगार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मालिक। ये औरत तो कोई गैर नहीं, ये तो मेरी बड़ी भाभी है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है। क्या पता ये मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगी, लेकिन कुछ भी हो, अगर इनसे इनका परिचय मैंने लिया है तो मैं भी अपना परिचय जरूर दूंगा, जरूर पहचान दिलाने की कोशिश करूंगा। या परवरदिगार, कर मदद अल्लाह, कर मदद। बड़ी भाभी। आप मुझे भाभी कह रहे हैं हाँ भाभी, मैं तुम्हें भाभी कह रहा हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं कोई गैर नहीं हूँ भाभी, गैर नहीं हूँ। मैं वही आपके पति का दोस्त मनोहर अली खान। मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, आप मेरा भाभी। सब कुछ लुट गया बर्बाद हो गया मुन्ना नहीं भाभी, मैं एक अच्छी भाभी और पत्नी ना बन सकी हो सके तो मुझे माफ कर दे नहीं भाभी, अब आप मिल गई है, ऊपर वाला ने चाहा तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी, सब ठीक। लेकिन भाभी ये बताओ कि मेरे बड़े भैया कहाँ है और किस हाल में है वो, कैसे है वो? जानता है तेरे बड़े भैया तेरे जाने के गम में हमेशा उदास रहते थे हर वक्त टेंशन में रहते तेरा ही नाम उनके लबों पे था और कल तूने हदी कर दी मुझसे जुदा होके तुझे ढूंढने गए न जाने कहाँ के साल में होंगे मुझे बहुत डर लग रहा है मुन्ना या परवरदिगार, मेरे बड़े भैया जहाँ भी हो उन्हें सलामत रखना अल्लाह, सलामत रखना। बड़ी भाभी, मुन्ना चलो चलते बड़े भैया की तलाश में। जब तक बड़े भैया नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे भाभी, नहीं बैठेंगे। चलिए चलो मत भाभी। कीजिए।